नमस्कार, सुप्रभात। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। विशेष करके हमारी सभी बहनों को। सचमुच हमारा देश कितना सुंदर देश है, त्योहारों का देश है, जहां हम लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व मनाते हैं। और ऐसे विशेष पर्व तो सचमुच हम सबको एक दूसरे के साथ स्नेह के सूत्र में बांध देते हैं। भाई बहन का पवित्र प्रेम का ये पर्व, जहाँ बहन प्यार से अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाती है, आरती करती है, मुख मीठा करती है, साथ ही रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी सुख शांति समृद्धि की कामना करती है। और भाई भी अपनी बहन को उपहार भी प्रदान करता है, तो साथ ही सबसे बड़ी बात एक वचन देता है कि आजीवन वो उसकी रक्षा करेगा, सुख दुख में हमेशा ही उसके साथ खड़ा रहेगा। प्यार से संरक्षण करने का वायदा है राखी का बंधन। प्रतिश्रुति वो प्रतिबद्धता है जो हमें दायित्ववान बनाती है, किसी के लिए स्वयं को अर्पित करने के भाव का जागरण कराती है। यह एक गहरे संबंध की स्थापना के निमित्त बनती है। कोई भी डोर अगर इतनी मजबूत हो तो संबंध तो पवित्र बनता ही है, और हम ऐसे रिश्तों को ही अपनी संस्कृति का अंग बनाकर निभाते हैं। आज ऐसे ही एक पवित्र रिश्ते का त्योहार है, जो है श्रेष्ठ रिश्ते का बंधन, यानी राखी बंधन। यह उत्सव सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यह तो रक्षा करने का प्रतिज्ञा दिवस है। ऐसे ही संरक्षण का वचन ईश्वर ने हमें दिया था, और हमने भी उनसे यह वादा किया था कि हम उनके अनुचर होंगे। वे तो अभी भी निष्ठा से प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो आइए हम भी उस बंधन को और भी मजबूत कर अपने वादे का पालन करें। मित्रों, रक्षाबंधन के इस पवित्र दिवस पर हमें रक्षा करने का संकल्प लेना है, अपने पुराने संस्कारों और संस्कृति को भी। कहीं पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में हमारी पुरातन संस्कृति बह ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है, यही हमारी रक्षा करने वाले हैं। और ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो फिर हम कहाँ होंगे। हमारी पुरातन संस्कृति और संस्कार बहुत ही दिव्य हैं मित्रों, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ऐसी संस्कृति और संस्कार के हम वाहक हैं, जिन्होंने हमारी पूर्वजों को देवता का नाम दिया था। उसी देव संस्कृति को पुनः हमें अपने जीवन में लाना है, उन्हें हमें जीवित रखने का संकल्प लेना है। ओम शांति। डार्क सर्कल्स से काफी लोग परेशान रहते हैं, और खासकर जिनके चश्मे हैं उनको नेचुरली आंखों के नीचे एक सर्कल बन जाता है, या फिर जो लोग कम सोते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनके भी डार्क सर्कल्स निकलने लगते हैं। तो हम इस डार्क सर्कल का दादी का नुस्खा क्या है जिससे हम इसे ठीक कर सके। तो सबसे बेस्ट तरीका डार्क सर्कल्स के लिए है कि जो खीरा है, खीरे का पेस्ट बना करके आप उसमें कॉटन डिप करके आंखों के ऊपर रख लें 5 से 7 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और इसको लेकिन रेगुलरली करना होगा। आप 2-3 महीने करेंगे तो डार्क सर्कल्स धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और दूसरा दादी का नुस्खा है, जहाँ पर हम एलोवेरा जेल का यूज करते हैं। एलोवेरा जेल में थोड़ा सा तेल मिला लें, कोई भी तेल, या तो नारियल तेल या बादाम तेल या ऑलिव ऑयल, जो भी आपके पास है, इक्वल क्वांटिटी में। यानी कि एलोवेरा जेल अगर आपने 1 चम्मच लिया है तो उसमें 1 चम्मच आपने तेल मिक्स कर लिया, और इसे आंखों के नीचे आपने लगा के रख लिया। इसे आप रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खीरे का जो पेस्ट है उसको आपने बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर आंखों के ऊपर रख लिया, तो आपकी आंखों के नीचे का जो स्किन है
वो थोड़े खराब होने के भी चांसेस है, इसलिए 5 से 7 मिनट से ज़्यादा न रखें। ये एक बहुत अच्छा इलाज है डार्क सर्कल्स को दूर करने का। और चश्मा जो लोग लगाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, उनके तो दिखते ही है डार्क सर्कल्स, तो उन्हें बीच बीच में आइस पैक भी लगाना ज़रूरी है, यानी कि एक कपड़े में, एक नैपकिन में आइस को आप रख लें और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए आंखों के ऊपर रखें, तो इससे भी आपको डार्क सर्कल्स में फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर इस दादी के नुस्खे को अपनाएं और डार्क सर्कल से छुटकारा पाएं। ओम शांति। मित्रों, जब मैं बात कर रहा था अपनी संस्कृति की रक्षा की, तो सचमुच हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है, उसकी कितनी सुंदर व्याख्या है, जो हमें सही सही अर्थों में इन पर्वों को मनाने के लिए प्रेरित करती हैं। एक सुंदर पौराणिक गाथा आती है मित्रों कि श्री कृष्ण जी की उंगली कट गई थी सुदर्शन चक्र चलाते हुए, तो द्रौपदी जी ने अपना चीर, उसका अपना आंचल फाड़ा और उनकी अंगुली में बांध दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आज तुमने मेरे बहते हुए लहू को रोका है, मेरी रक्षा की है, मैं भी तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा जब अवसर आएगा, समय आएगा। और हम जानते हैं कि जब चीर हरण हो रहा था तो प्रभु ने ही उन्हें साड़ी प्रदान की। तो मित्रों, आज के इस दिवस पर, और विशेष करके मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा कि हमारे भाई को तो हम राखी बांधते ही हैं, लेकिन आज के दिवस पे परमात्मा को भी भाई के रूप में राखी अवश्य बांधें। राखी बांध के आज उन्हें अपना भाई बना लें, तो वो भी हमेशा ही रक्षा करने के लिए उपस्थित रहेंगे, वो भी जीवन के हर कदम पे मदद करेंगे। ऐसा रक्षक तो जो विश्व का रक्षक है, हमारे जीवन में हर कदम पे रक्षक के रूप में यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हम कितने सुरक्षित हो जाएंगे, कितने निर्भय और निश्चिंत हो जाएंगे। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। सच्चे रक्षा बंधन का रहस्य उजागर करती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना पर्व ये रक्षा बंधन का। पर्व ये रक्षा बंधन का पर्व है ऊंच महान, मानव को देव बनाने का इसमें है पैगाम। पर्व ये रक्षा बंधन का पर्व है ऊंच महान, मानव को देव बनाने का इसमें है पैगाम। रत्न गर्भा थी ये धरा, प्रकृति पावन पुरुष निर्विकार। रत्न गर्भा थी ये धरा, प्रकृति पावन पुरुष निर्विकार। पवित्रता सुख शांति से रोशन था अपना संसार, रोशन था अपना संसार। देवी देव थे नारी नर, सर्व गुणों का था श्रृंगार। शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण विश्व था एक प्यारा परिवार, विश्व था एक प्यारा परिवार। चलता रहा ये काल चक्र अनवरत और अविराम, सतयुगी सुबह से सृष्टि पर हो गई कलयुगी शाम। चलता रहा ये काल चक्र अनवरत और अविराम, सतयुगी सुबह से सृष्टि पर हो गई कलयुगी शाम। अंधकार देभान का फैला हुआ जिसका ये परिणाम, पावनता खोकर आत्मा विकारों की बनी गुलाम, विकारों की बनी गुलाम। परमात्म शक्ति से महापरिवर्तन समय निकट है आया, रक्षक बन फिर परम पिता शिव स्वयं धरा पर आया। परमात्म शक्ति से महापरिवर्तन समय निकट है आया, रक्षक बन शिव परम पिता शिव स्वयं धरा पर आया। पावनता की रक्षा का उसने कंगन पहनाया, यही है सच्चा रक्षा बंधन राज हमें समझाया। पावनता की रक्षा का उसने कंगन पहनाया, यही है सच्चा रक्षा बंधन राज हमें समझाया। इस पावन बंधन से कटते सर्व दुखों के बंधन, पवित्रता के बल से आत्मा बन जाती निर्बंधन, बन जाती निर्बंधन। त्याग विकारों का विष, शिव से अमृत पान करे मन, तभी तो कहलाए विष तोड़क पर्व ये रक्षा बंधन, तभी तो कहलाए विष तोड़क पर्व ये रक्षा बंधन। आओ इस रक्षा बंधन पर कर ले शिव से प्रण, पावनता ही धर्म हमारा करेंगे इसको धारण, करेंगे इसको धारण। हर समस्या का इस धारण में ही छिपा निवारण, सुख शांति की है ये जननी शिव का ये उच्चारण, सुख शांति की है ये जननी शिव का ये उच्चारण, शिव का ये उच्चारण। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति।
जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो भी इस बात का प्रतीक है कि ये सूत्र हमेशा याद दिलाता रहे कि तुम्हें स्वयं की, औरों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए रक्षा करनी है। मुख मीठा कराया जाता है, इस बात का प्रतीक है कि मुख को हमेशा अच्छे शब्दों से, मिठास से भर के रखना है। और उपहार इस बात का प्रतीक कि हमेशा शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं की लेन देन करते रहो, खुशी और प्रेम का आदान प्रदान करते रहो, यही सच्चा उपहार है। तो सचमुच कितने सुंदर भाव हैं, आध्यात्मिक भाव हैं हमारे हर पर्व में। बाहरी तौर से हमें कुछ और दिखता है, लेकिन इनके पीछे गहन आध्यात्मिक भाव हैं। और क्या क्या गहराई है रक्षाबंधन में, आइए देखते हैं एक सुंदर से वीडियो में, जिसे खास आपके लिए आज के इस पवित्र दिवस पर निर्मित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया हर पहलू से बिगड़ रही है और रिश्ते अब तो बस तस्वीरों में ही दिखाई देते हैं। धागे तो हैं, लेकिन भाव कहाँ हैं? धरती कांप रही है, दिल बिखर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप रक्षाबंधन के आध्यात्मिक पहलू को समझेंगे। रक्षा का अर्थ है आत्मा की रक्षा। बंधन वह पवित्र नाता जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। ये पर्व याद दिलाता है कि हम सभी आत्मिक रूप से भाई भाई हैं, एक ही सुप्रीम पिता की संतान। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, तब वे स्वयं हमें राखी बांधते हैं और हमारे अंदर विकारों पर विजय पाने की शक्ति भरते हैं। ये पर्व केवल भाई का बहन के प्रति जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा के प्रति भी एक जवाबदारी है कि अब हम नफरत नहीं, स्नेह देंगे, अहंकार नहीं, अपनापन देंगे और लौटेंगे अपने मूल स्वरूप में, शुद्ध, शांत, दिव्य आत्मा के रूप में। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है, यह उस संकल्प का प्रतीक है जहाँ आत्मा परमात्मा से पवित्रता का वायदा करती है। जब हम एक जन्म के लिए पवित्र बनते हैं, तो भविष्य के 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं, जहाँ न युद्ध न भय, सिर्फ प्रेम, शांति और दिव्यता ही होती है। ये है सच्चा रक्षाबंधन जो आत्मा को परमात्मा से बांधता है। आप सभी को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। आज सभी बहनें इस बात पर भी अवश्य गौर कीजिएगा कि परमात्मा को भी भाई के रूप में अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। जीवन हमेशा ही सुख, शांति, सुकून से भर जाएगा और हमेशा आपकी रक्षा होती रहेगी। और भाइयों से भी ये सुंदर निवेदन कि न केवल एक हमारी बहन, न केवल 2 हमारी बहन, न केवल 3 हमारी बहन, लेकिन सभी हमारी बहनें सुरक्षित रहें, इसका दायित्व हम उठाएं, इसकी जिम्मेवारी आज के इस रक्षाबंधन में हम उठाएं। सचमुच यही सच्चा सच्चा उपहार होगा हमारी सभी बहनों का हमारी ओर से। तो एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।